एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम अपनी कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते थे, लेकिन वह अपने अतिरिक्त लालच के लिए भी बदनाम थे। चाहे उसने कितना भी कमाया हो, वह हमेशा और अधिक की चाहत रखता था। एक दिन जब वह अपनी फसलों की देखभाल कर रहा था, राम की नजर एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। बूढ़े आदमी ने जानने वाली मुस्कान के साथ कहा, युवा आदमी, मैं देख रहा हूँ कि तुम एक मेहनती किसान हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। ये जादुई बीज हैं। अगर तुम उन्हें प्यार और देखभाल के साथ लगाओगे तो वे असाधारण हो जाएंगे, ऐसे पौधे जो सबसे स्वादिष्ट और मूल्यवान फल देंगे जो आपने कभी देखे होंगे। लेकिन सावधान रहें, ये बीज केवल उन लोगों के लिए हैं जो लालच से प्रेरित नहीं हैं। किसान की आंखें उत्साह से फैल गईं। उसका मन इन जादुई पौधों को उगाकर कितनी संपत्ति अर्जित कर सकता है, इसके विचारों से भर गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने उत्सुकता से बूढ़े व्यक्ति से बीज ले लिए और उन्हें बहुत सावधानी से बोने का वादा किया। राम अपने खेत में वापस चला गया और तुरंत जादुई बीज बोना शुरू कर दिया। वह दिन रात उन्हें पानी देता था और उत्सुकता से उन असाधारण पौधों को देखने का इंतजार करता था जिनका उससे वादा किया गया था। हालांकि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कुछ भी होता नहीं दिख रहा था। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए, लेकिन बीजों में अंकुरण का कोई लक्षण नहीं दिखा। अधीर और निराश होकर राम को बूढ़े व्यक्ति की बातों पर संदेह होने लगा। उसका लालच तेज हो गया और उसने केवल जादुई बीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी अन्य फसलों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसका खेत घास-फूस और कीटों से भर गया और उसके कभी लहलहाते खेत बंजर भूमि में बदल गए। एक शाम जब राम बंजर भूमि को देख रहे थे, वही बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने आया। बूढ़े व्यक्ति ने किसान की ओर करुणा से देखा और कहा, तुम इन जादुई बीजों की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाए हो। वे तुम्हें एक मूल्यवान सबक सिखाने के लिए थे कि लालच विनाश की ओर ले जाता है। तुम पुरस्कार पाने पर इतने केंद्रित थे कि आप अपनी सफलता की बुनियाद को पोषित करना भूल गए। राम को ग्लानि और पश्चाताप की पीड़ा महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके लालच ने उसे उसके आसपास की सुंदरता और प्रचुरता से अंधा कर दिया था। उन्होंने एक किसान के रूप में अपने कर्तव्य की उपेक्षा की थी और अधिक की इच्छा से ग्रस्त हो गए थे। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, सच्चा धन आपके पास जो कुछ भी है उससे नहीं आता है, बल्कि आप अपने दिल और आत्मा को कैसे विकसित करते हैं उससे आता है। यह वह प्यार और देखभाल है जो आप अपने काम और रिश्तों में डालते हैं, जो वास्तविक खुशी और संतुष्टि लाते हैं। लालच तत्काल संतुष्टि का वादा कर सकता है, लेकिन अंत में यह खालीपन और बर्बादी की ओर ले जाता है। अत्यंत विनम्र होकर राम ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उन्होंने प्यार और समर्पण के साथ अपने खेत की देखभाल शुरू कर दी, प्रत्येक फसल की समान देखभाल की। धीरे धीरे जमीन एक बार फिर से लहलहाने लगी और उसके खेत भरपूर फसल से लहलहाने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राम अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाने लगे। उन्होंने अपनी संपत्ति जरूरतमंद लोगों के साथ साझा की और उनका खेत गांव में प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक बन गया। जादुई बीजों ने वास्तव में उसे एक मूल्यवान सबक सिखाया था कि धन का असली माप भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि किसी के दिल की समृद्धि में निहित है। और इसलिए किसान, जो कभी लालच से प्रेरित था, ने अच्छी तरह से जीवन जीने की सादगी में सच्ची खुशी पाई। कहानी का सार यह है कि संतोष, प्रेम और करुणा ही असली जादू हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं और स्थायी खुशी और तृप्ति ला सकते हैं।